केवी में हो रहा है फिर तो उसे पढ़ना ही पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा तो बस, जैसे जैसे बोली पढ़ना पड़ेगा तो बस, जैसे बहुत पढ़ रही थी मैं, हैं हैं गलियों में मंडराती रहती, खेलती रहती है। हैं साइकिल छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलती है। हैं? कि मैथ्स हो या फिर साइंस हो, सबसे पहले फॉर्मूला आया होगा, उसके बाद उसका क्वेश्चन आया होगा और उसे सॉल्व किया गया होगा। सिंपल तरीका है, ऐसा ही दिमाग बोलता है कि पहले क्या आया होगा, फॉर्मूला आया होगा, फिर क्वेश्चन आया होगा, फिर सॉल्व किया गया होगा। ऐसा कभी होता ही नहीं। सबसे पहले क्वेश्चन आया, फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए इसका दिमाग लगाया गया होगा, और उस क्वेश्चन को बहुत बार सॉल्व किया गया होगा, तब जाकर एक फॉर्मूला निकाला गया होगा कि इस तरीके से किया जाएगा। समझे? तो जब कोई चीज तुम्हारे सामने आती है तो सबसे पहले फॉर्मूले का दिमाग नहीं लगाना चाहिए, सबसे पहले दिमाग ये लगाना चाहिए कि बोल क्या रहा है और ये से चाहता क्या है। तो क्वेश्चन को करने का हैबिट चेंज कर दो, ठीक है? आप फिर ना, ये लाइन मैं कब सीखा, जब मैं आईआईटीज में पढ़ाई करने के लिए समझ में आया, जब उसके लिए तैयारी करने गया, तब रियलाइज हुआ कि मैं तरीका ही गलत पढ़ रहा हूँ। आपके सामने कोई क्वेश्चन कर दिया जाता है, आप सोचते हो कि सीधा फॉर्मूला मिल जाए सॉल्व कर दूं। ये तरीका है ही नहीं पढ़ाई करने का। पढ़ाई करने का बेस्ट तरीका सिर्फ ये है कि जो भी कंडीशन आपके सामने आ रही है, उस कंडीशन को क्या करो, पहले समझो कि करना क्या चाहता है, और जब आप कंडीशन को अपने दिमाग में बैठा पाए तो फॉर्मूले तो चुटकी में याद हो जाएगा। एक टीचर को क्लास 6 से लेकर 12 तक के मैथ्स के फॉर्मूले याद क्यों रहते हैं? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन उसने कर रखे हैं। समझ में आ रही बात को? तो कंडीशन को समझना सीखो। अब समझो